Good morning, students. Students, today we will study about a poem. The name of the poem is Once I Saw a Little Bird. तो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे. ये कविता का नाम है Once I Saw a Little Bird. तो लिटिल बर्ड का मतलब है छोटी सी चिड़िया. लिटिल का मतलब हुआ छोटा और बर्ड का मतलब हुआ चिड़िया. सो वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड. सो बिफोर बिगनिंग द पोएम लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द न्यू वर्ड्स. कविता शुरू करने से पहले हम कुछ नए शब्द, कुछ न्यू वर्ड्स समझ लेते हैं. बर्ड मतलब चिड़िया. अब देख पा रहे हो इसी पेज में छोटी सी ब्लू रंग की चिड़िया बनी हुई है. तो बर्ड मतलब चिड़िया. नेक्स्ट इज हॉप. हॉप मतलब थोड़ा थोड़ा जंप करना, कूदना. हॉप. नेक्स्ट इज स्टॉप. स्टॉप मतलब रुकना, रुक जाना. देन टेल. TAIL. टेल मतलब पूंछ. टेल मतलब पूंछ. देख पा रहे हो एक पिक्चर भी बना हुआ है, पूंछ. लास्ट वर्ड इज विंडो. विंडो मतलब खिड़की. आपके घरों में होगी खिड़की. So let us begin the poem. मैं कविता पढ़ रही हूँ, आप कविता को ध्यान से सुनिए. I am reading the poem. Listen to the poem carefully. Once I saw a little bird. Sing and enjoy this poem. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? तो यहाँ पर ये कविता में आप देख पा रहे हो एक लड़का है. उसने ग्रीन कलर का शर्ट पहना है, हरे रंग का शर्ट पहना है. वो बच्चे ने हरे रंग का शर्ट पहना है, वो लड़के ने हरे रंग का शर्ट पहना है. आप देख पा रहे हो इमेज में, इसी पेज में आप देख पा रहे हो कि उसने हरे रंग का शर्ट पहना है. वो लड़का क्या कह रहा है? वो लड़का कह रहा है कि वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप. वो कह रहा है कि मैंने एक बार एक छोटे से चिड़िया को देखा, वो उड़कर आ रहा था, हॉप 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 कर आ रहा था. आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप. तो वो लड़का कह रहा है कि मैंने एक छोटे से चिड़िया को देखा. वो चिड़िया को उसने देखा, वो कैसे उड़कर आ रहा था, वो हॉप 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 कर आ रहा था. तो उसने कहा कि चिड़िया, छोटे सी चिड़िया, क्या तुम रुकोगे, क्या आप रुकोगे? तो वो छोटा सा बच्चा, वो जो ग्रीन कलर का जिसने शर्ट पहना है, वो लड़का कहता है कि छोटी सी जो चिड़िया है, छोटे से जो आप बर्ड हो, क्या आप रुकोगे? उसने कहा क्या आप रुकोगे? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. तो वो जो लड़का है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं खिड़की के पास जा रहा था उसे पूछने की how do you do? सब ठीक है ना? how do you do? पर वो चिड़िया ने क्या किया? वो चिड़िया ने अपनी छोटी सी पूँछ लाई और वो वहाँ से उड़ गया. वो चिड़िया वहाँ से उड़ गया, वहाँ से चला गया. वो जो लड़का, उसने क्या किया? वो लड़का खिड़की के पास गया और उससे पूछने ही वाला था. वो लड़का खिड़की के पास गया और उसे पूछने वाला था कि हाउ डू यू डू. बट वो चिड़िया ने क्या किया? वो चिड़िया ने अपनी छोटी सी पूँछ लाई और वो वहाँ से उड़ गया. सो दिस वॉज द पोएम. आई एम रीडिंग द पोएम once again. Listen to it carefully. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say how do you do? But he shook his little tail and away he flew. तो ये जो छोटा बच्चा है वो एक बार एक छोटी सी बर्ड को देखता है, छोटे से चिड़िया को देखता है जो उड़कर आ रहा था. वो चिड़िया उड़कर आ रहा था. तो उसने कहा कि छोटा सा बर्ड, लिटिल बर्ड, क्या आप रुकोगे?
क्या आप रुकोगे? फिर वो लड़का क्या करता है, वो विंडो के पास जाता है उसे पूछने कि हाउ डू यू डू। पर वो चिड़िया ने क्या किया, वो चिड़िया ने अपनी छोटी सी पूँछ हिलाई और वो वहाँ से उड़ गया। तो ये था हमारा पोयम। Now let's come to our exercise. The first exercise is let's read. चलो पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ रही हूँ ये सेंटेंसेस को, आप भी सुनिए ध्यान से और आप भी पढ़िए इसे ध्यान से, सुनिए और मेरे पीछे इसे रिपीट करिए। The next one is let's read. The next exercise is let's read. The first sentence is the bird flies out of the window. The bird flies out of the window. तो पक्षी, जो चिड़िया है, जो पंछी है, वो खिड़की से उड़ रही है, खिड़की से उड़ गई। वो जो बर्ड है वो खिड़की से उड़ गई। द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। वो चिड़िया खिड़की से उड़ गई, खिड़की के बाहर उड़ गई। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज। हमें पेड़ को काटना बंद कर देना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज। हमें पेड़ को काटना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। Reading is fun. So the first question is what did the child see? तो वो बच्चे ने क्या देखा? वो जो बच्चा है, लड़का है, ये कविता में जो लड़का है जिसने हरी रंग की शर्ट पहनी है, आप देख पा रहे हो पेज में, उसने क्या देखा? What did the child see? The child saw a little bird. तो वो बच्चे ने एक छोटे से चिड़िया को देखा। तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा द लिटिल बर्ड वाज हॉपिंग। लिटिल बर्ड वॉज हॉपिंग। वो जो चिड़िया है वो तो उड़कर आ रहा था ना, तो इसका आंसर होगा द लिटिल बर्ड वॉज हॉपिंग। व्हाट वॉज द लिटिल बर्ड डूइंग? द लिटिल बर्ड वॉज हॉपिंग। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज रीडिंग इज फन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। So our next exercise is let's talk. First question is do you see any birds around your school or your house? तो आप किसी भी चिड़िया को देखते हैं क्या अपने स्कूल के बाहर या अपने घर के बाहर, अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास आप किसी चिड़िया को देखते हो? अगर हाँ तो आप लिखोगे yes, yes I see birds around my school and my house. लिखोगे yes I see birds around my school or my house. ओके, फिर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? आपने कभी चिड़िया से बात करने की कोशिश की है? कभी आपने बात की है चिड़िया से? आपने कभी चिड़िया से बात करने की कोशिश की है? अगर की है तो आप लिखोगे yes I have tried talking to them. और अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आप लिखोगे नो आई हैवंट ट्राइड टॉकिंग टू देम। ओके, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमारी अगली एक्सरसाइज है लेट्स डू। सो आवर एक्सरसाइज इज जॉइन द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। तो यहाँ पर एक पीकॉक बना हुआ है, एक मोर बना हुआ है, आप देख पा रहे हो इसी पेज पे एक मोर बना हुआ है, पीकॉक बना हुआ है। आपने मोर तो देखा होगा ना बच्चों, जू में देखा होगा आपने पीकॉक, मोर, टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, जू में भी देखा होगा, ठीक है, जंगल में भी ये मिलता है पीकॉक, मोर। अब देख पा रहे हो एक मोर बना हुआ है इसी पेज में। आपको क्या करना है, आपको ये लेटर्स को जॉइन करना है। आपको जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है ना A to Z, उसको आपको जॉइन करना है।
धीरे धीरे आपको ज्वाइन करना है, ए से बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे ही आपको धीरे धीरे ये लेटर्स को ज्वाइन करना है। ए टू जेड पूरा आपको ज्वाइन करना है। ओके, चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पे। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स एंड लेटर्स, नाउ कलर द स्टार्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्टार्स बने हुए हैं, तारे बने हुए हैं, यहाँ पर स्टार्स दिए गए हैं, तारे दिए गए हैं। आपको क्या करना है, ये डॉटेड लाइंस को ट्रेस करना है, धीरे धीरे ट्रेस करना है। और उनके अंदर जो लेटर्स है ना, एम, एन, पी, क्यू, ये लेटर्स को आपको ट्रेस करना है। आपको सबसे पहले स्टार्स को ट्रेस करना है। स्टार्स ट्रेस हो जाने के बाद आपको ये लेटर्स को ट्रेस करना है। उसके बाद लेटर्स ट्रेस हो जाने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में स्टार्स को कलर करना है। ओके, अपने मनपसंद कलर से स्टार को कलर करना है। सबसे पहले आप स्टार्स को धीरे धीरे ट्रेस करेंगे, सारे स्टार्स को, 5 स्टार्स हैं यहाँ पे, उसे आप धीरे धीरे ट्रेस करना। ट्रेस करने के बाद आप अंदर जो लेटर्स हैं ना, उनको भी ट्रेस करिएगा, धीरे धीरे ट्रेस करिएगा। फिर ट्रेस करने के बाद आप उन्हें स्टार्स को कलर करिएगा, अपने मनपसंद कलर से स्टार को आप ट्रेस करिएगा, कलर करिएगा ट्रेस करने के बाद। ओके, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। Say these words aloud and talk about the picture. Then tick the right color. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स को मैं ज़ोर से पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे पीछे रिपीट कीजिए, आप भी मेरे पीछे ये वर्ड्स को बोलिए। मैं वर्ड्स पढ़ रही हूँ। रूफ, ROOF, रूफ। डोर, DOOR, डोर। Windows, WINDOWS, windows. Walls, WALLS, walls. Floor, FLOOR, floor. Plants, PLANTS, plants. Dustbin, DUSTBIN, dustbin. तो ये रहे सारे वर्ड्स, रूफ, डोर, विंडोज़, वॉल्स, फ्लोर, प्लांट्स, डस्टबिन। तो ये रहे सारे वर्ड्स। अब आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, इसी पेज पे एक पिक्चर है, आप देख पा रहे हो, ये घर का एक पिक्चर है, घर बना हुआ है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, पेज पे आप देख पा रहे हो एक घर का पिक्चर बना हुआ है। अब ध्यान से देखिए इस घर को, इसी पेज पे आपको दिखाई दे रहा है एक घर का पिक्चर बना हुआ है। अब ध्यान से देखिए। ओके, तो अब हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज द रूफ इज पिंक और ब्लू। तो हमारा जो घर है यहाँ पर, वो घर की छत कौन से कलर की है, गुलाबी रंग की है या नीले रंग की है? तो गुलाबी रंग की है हमारी छत, तो हम पिंक के ऊपर टिक करेंगे। द रूफ इज पिंक, आप पिंक के ऊपर इसे टिक करिएगा, द रूफ इज पिंक। नेक्स्ट इज द वॉल्स आर येलो और रेड। तो ये घर की दीवारें कौन से रंग की है, पीले रंग की है, ये घर की दीवारें पीले रंग की है, तो आप येलो के ऊपर टिक करेंगे, द वॉल्स आर येलो। नेक्स्ट वन इज द विंडोज आर ग्रीन और ब्राउन। तो आप ये घर में खिड़कियां देख पा रहे हो, ये खिड़कियां कौन से रंग की है, ब्राउन रंग की है, तो आप टिक करेंगे ब्राउन के ऊपर, द विंडोज आर ब्राउन। नेक्स्ट वन इज द डोर इज ब्लू और ग्रे, ब्लू और ग्रे। दरवाजे कौन से रंग के हैं, ब्लू रंग के हैं, नीले रंग के हैं, तो आप नीले रंग के ऊपर ब्लू के ऊपर टिक करिएगा, द डोर इज ब्लू।
नेक्स्ट इज द डस्टबिन इज पिंक और ग्रीन। आप डस्टबिन देख पा रहे हो। डस्टबिन कौन से रंग का है? पिंक कलर का है ना, गुलाबी रंग का है, तो आप पिंक के ऊपर टिक करिएगा। द प्लांट्स आर ग्रीन और ऑरेंज। द प्लांट्स आर ग्रीन और ऑरेंज। आप पौधे देख पा रहे हो, तो पौधे कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं, तो आप ग्रीन के ऊपर टिक करिएगा। द प्लांट्स आर ग्रीन। द लास्ट लाइन इज द फ्लोर इज ग्रे और ब्राउन। तो फ्लोर कौन से रंग का है? ग्रे कलर का है। आप देख पा रहे हो, इसी पेज में है। ये इमेज को ध्यान से देखिए, ये घर को ध्यान से देखिए। ये फर्श, जो फ्लोर है, फर्श है, वो कौन से रंग का है? ग्रे रंग का है, तो आप ग्रे के ऊपर इसे टिक करिएगा। द फ्लोर इज ग्रे। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल स्टडी अ स्टोरी। अब हम एक कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी का नाम है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। कहानी का नाम है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। द नेम ऑफ द स्टोरी इज मिट्टू एंड द येलो मैंगो। बिफोर बिगनिंग द स्टोरी, लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द न्यू वर्ड्स। हम कुछ नए शब्द के मतलब समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लैक। ब्लैक मतलब काला, काला रंग। आपके बालों का रंग क्या है? काला है ना, सो ब्लैक मीन्स काला। क्रो, क्रो मीन्स कौवा, क्रो मीन्स कौवा। एक कौवे का पिक्चर भी बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हो, एक इमेज बना हुआ है क्रो का। नेक्स्ट वन इज मैंगो। मैंगो मतलब आम। आम तो आप सभी को बहुत पसंद होगा। आम एक फल है, एक फ्रूट है, मैंगो। मैंगो येलो कलर का होता है, मैंगो। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज पैरट। पैरट मतलब तोता, तोता। पैरट मीन्स तोता। सो नाउ लेट अस बिगिन आवर स्टोरी। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। मिट्टू एंड द येलो मैंगो। लिसन एंड एंजॉय। पैरट। तो मिट्टू जो था ना, वो एक तोता था। पैरट मतलब तोता। मिट्टू वॉज अ पैरट, तो वो तोते का नाम था मिट्टू। ठीक है, मिट्टू वॉज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट विथ अ रेड बीक। मिट्टू जो था वो एक पैरट था, तोता था। वो एक हरे रंग का तोता था और उसकी चोंच, उसकी बीक लाल कलर की थी। मिट्टू वॉज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट विथ अ रेड बीक। मिट्टू एक तोता था, वो हरे रंग का तोता था और उसकी लाल कलर की चोंच थी। बीक मतलब चोंच। वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग। तो एक दिन क्या हुआ, मिट्टू जो तोता था वो उड़ रहा था। ही लव टू फ्लाई। उसे उड़ना बहुत पसंद था। ही लुक्ड डाउन। उसने नीचे देखा। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। तो मिट्टू जो था वो उड़ रहा था और उसे उड़ना बहुत पसंद था। मिट्टू ने नीचे देखा और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे क्या दिखा? एक बड़ा सा पीले रंग का आम दिखा। पेड़ पे उसे बड़ा सा पीले रंग का आम दिखा। अब देख पा रहे हो इमेज में एक तोता बना हुआ है, उसका नाम है मिट्टू। वो ग्रीन कलर का पैरट है और उसकी रेड कलर की बीक है। अब देख पा रहे हो इमेज में, उसका नाम है मिट्टू। पैरट का नाम है मिट्टू, वो ग्रीन कलर का पैरट है और उसकी रेड बीक है। मिट्टू वॉज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट विथ अ रेड बीक। वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग। ही लव टू फ्लाई। ही लुक डाउन। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। मिट्टू लाइक्ड मैंगोज। तो मिट्टू को है ना आम बहुत ही पसंद थे। मिट्टू को आम बहुत पसंद थे। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, ही सेड। मिट्टू ने क्या कहा? मिट्टू ने कहा कि मुझे वो पीले रंग का आम खाना है। ही फ्लू डाउन टू द ट्री। तो मिट्टू ने कहा कि मुझे वो पीले रंग का आम खाना है और वो नीचे उड़ गया, नीचे की तरफ उड़ गया, पेड़ के तरफ। ही फ्लू डाउन टू द ट्री। काऊ 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 काऊ, गो अवे, दिस इज माई ट्री, सेड अ वॉइस। तो जैसे ही मिट्टू नीचे गया पेड़ के तरफ, एक आवाज़ आई।
एक आवाज़ आई, काऊ काऊ गो अवे, दिस इज़ माई ट्री। एक आवाज़ आया और उसने कहा कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरा पेड़ है, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा पेड़ है। मिट्टू लुक्ड अप, मिट्टू ने क्या किया, वो जो तोता था मिट्टू, उसने ऊपर देखा। ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, तो मिट्टू ने जैसे ही ऊपर देखा उसे क्या दिखा, एक बड़ा सा काले रंग का कौवा। मिट्टू ने देखा कि एक बड़ा सा काले रंग का कौवा है, वहाँ पर बैठा है वो पेड़ पे। अब देख पा रहे हो इमेज में एक काले रंग का कौवा है, वो कह रहा है काऊ काऊ गो अवे, मिट्टू को कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। आप इमेज में देख पा रहे हो एक कौवा है काले रंग का, मिट्टू को कह रहा है कि चले जाओ यहाँ से। काऊ काऊ गो गो, द क्राउ शाउटेड, तो काऊ काऊ गो गो, द क्रो शाउटेड, वो क्रो ने चिल्लाया, वो कौवे ने चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। He had a very loud voice, तो वो कौवे का था ना बहुत ही ज़ोर आवाज़ था, बहुत ही तेज़ आवाज़ था वो कौवे का, बहुत ही ज़ोर के आवाज़ था उस कौवे का। He had a very loud voice. मिट्टू was afraid of the crow, तो मिट्टू बहुत ही डर गया कौवे से। वो जो तोता था मिट्टू, वो कौवे से बहुत ही ज़्यादा डर गया। was afraid of the crow, मिट्टू कौवे से डर गया। He flew away, तो मिट्टू ने क्या किया, वो डर गया और वहाँ से चला गया। मिट्टू वहाँ से चला गया, वो पेड़ के पास से वो चला गया उड़ के। Now let's come to the next page. मिट्टू saw a red balloon. It was under a tree. मिट्टू ने एक लाल कलर का गुब्बारा देखा। बलून मतलब गुब्बारा, रेड बलून लाल गुब्बारा। मिट्टू saw a red balloon. इट वॉज अंडर अ ट्री, वो रेड कलर का बलून, वो लाल कलर का गुब्बारा कहाँ पे था, वो पेड़ के नीचे था, पेड़ के नीचे था। ही हैड एन आइडिया, तो मिट्टू को है ना वो लाल कलर का गुब्बारा देखने के बाद पेड़ के नीचे उसे एक तरकीब सूझी, उसे एक आइडिया आया मिट्टू को। ही पिक्ड अप द रेड बलून, तो मिट्टू ने क्या किया, मिट्टू ने वो लाल कलर का जो गुब्बारा था उसे उठाया। He was careful not to burst it, तो इसका मतलब हुआ कि वो मिट्टू ने जैसे ही वो रेड कलर का बलून उठाया, वो बहुत ही ज़्यादा चेतित हो गया, केयरफुल हो गया कि उसे वो फोड़ना नहीं है और उसको बहुत ही ध्यान से लेके जाना है। तो ही पिक्ड अप द रेड बलून, ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट, उसने बहुत ही आराम से, बहुत ही सावधानी से वो रेड कलर के बलून को पेड़ के नीचे से उठाया। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री, मिट्टू ने वो बलून लेकर कहाँ गया, मिट्टू वो बलून लेकर आम के पेड़ के तरफ गया। वो लाल कलर के बैलून को अपनी चोंच में ध्यान से लेकर मिट्टू ने आम के पेड़ के पास उसे लेकर गया। He flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. The crow was sitting on the tree. वो कौवा पेड़ के ऊपर बैठा था, काले रंग का जो कौवा है वो पेड़ के ऊपर बैठा था। मिट्टू went behind the tree. मिट्टू ने क्या किया, मिट्टू पेड़ के पीछे चला गया, मिट्टू पेड़ के पीछे चला गया। मिट्टू went behind the tree. He pecked the balloon with his red beak. मिट्टू पेड़ के पीछे चला गया। पेड़ के ऊपर कौन बैठा था, एक काले रंग का कौवा बैठा था। अब देख पा रहे हो इमेज में एक काले रंग का कौवा बैठा है पेड़ के ऊपर, आम के पेड़ के ऊपर एक काले रंग का कौवा बैठा है। मिट्टू ने क्या किया, मिट्टू कौवे के पीछे जाकर उसने क्या किया, ही पेक्ड द बलून विथ हिज रेड बीक, उसने अपनी चोंच से वो लाल कलर के गुब्बारे को फोड़ दिया। He pecked the balloon with his red beak. Pop! The balloon burst. It made a loud noise. क्या हुआ, जैसे ही मिट्टू ने अपने चोंच से वो बलून को फोड़ा, एक आवाज़ आई, पॉप, जोर से एक आवाज़ आई, पॉप, और वो गुब्बारा जो था ना वो फूट गया। पॉप, द बलून बर्स्ट, इट मेड अ लाउड नॉइज, जैसे ही वो गुब्बारा फूट गया ज़ोर से एक आवाज़ आई, वो गुब्बारे के फूटने की ज़ोर से एक आवाज़ आई। काऊ सेड द क्रो, तो जैसे ही वो गुब्बारा फूटा क्रो ने क्या कहा, क्रो ने कहा काऊ, एंड ही फेल ऑफ द ट्री, जैसे ही वो गुब्बारा फूटा
वो क्रो ने कहा काव, और वो पेड़ के नीचे गिर गया। काव 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 काव, अ बिग गन इज आफ्टर मी, सेड द क्रो। तो वो क्रो ने क्या कहा, वो जो कौवा था उसने कहा कि काव काव यहाँ से भागो, एक बड़ी बंदूक मेरे पीछे है। वो क्रो ने कहा कि यहाँ से चलो, यहाँ से भागो, क्योंकि एक बड़ी सी बंदूक, बिग गन, बड़ी सी बंदूक मेरे पीछे है। ही फ्लू अवे, वो कौवा वहाँ से चला गया, डर के वहाँ से चला गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, वो कौवा पेड़ के नीचे गिरा और उसने कहा कि एक बड़ी बंदूक मेरे पीछे है, भागो यहाँ से। और वो वहाँ से उड़ के चला गया और वो कभी भी वो पेड़ पे वो वापस नहीं आया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, वो वहाँ से चला गया। अब देख पा रहे हो इमेज में, डर के वो कौवा वहाँ से उड़ रहा है, उड़ के वो चला गया, वो कभी भी वापस नहीं आया। मिट्टू केम टू द ट्री, तो मिट्टू जो तोता था, जो पैरट था, वो पेड़ के पास आया, पेड़ के ऊपर आया। ही एट द बिग येलो मैंगो, मिट्टू को जैसे ही पेड़ पे वो आता है मिट्टू, उसने क्या किया, ही एट द बिग येलो मैंगो, मिट्टू वो बड़ा सा जो आम है ना, उसने वो खा लिया, उसे आम बहुत पसंद थे। ही एट द बिग येलो मैंगो, यम्मी यम्मी व्हाट अ नाइस मैंगो, ही सेड। तो मिट्टू ने पेड़ के ऊपर बैठ के वो बड़ा सा पीला सा आम खा लिया, और खाते ही उसने कहा, वाह क्या अच्छा आम है, कितना स्वादिष्ट आम है, बहुत ही अच्छा आम है, मुझे बहुत पसंद है। मिट्टू ने कहा, यम्मी यम्मी व्हाट अ नाइस मैंगो, कितना स्वादिष्ट आम है, कितना टेस्टी आम है। मिट्टू ने कहा, यम्मी यम्मी व्हाट अ नाइस मैंगो, ही सेड। ही वॉज वेरी हैप्पी, क्लेवर मिट्टू। तो मिट्टू ने जैसे ही आम खाया उसे बहुत ही पसंद आया, और मिट्टू बहुत ही ज़्यादा खुश था। हैप्पी मतलब खुश, मिट्टू बहुत ही ज़्यादा खुश था। क्लेवर मिट्टू, चालाक मिट्टू, क्लेवर मतलब चालाक, मिट्टू चालाक था, क्योंकि मिट्टू ने एक आइडिया लगाया था कि वो आम कैसे खा सकता है। ओके, ही वॉज वेरी हैप्पी, क्लेवर मिट्टू। सो बच्चों, ये स्टोरी लिखी गई है, किसने लिखी है ये स्टोरी, किसके द्वारा लिखी गई है ये स्टोरी? ये स्टोरी लिखी है चित्रा नरेंद्रन जी ने। ये स्टोरी लिखी है चित्रा नरेंद्रन जी ने। द स्टोरी इज रिटन बाय चित्रा नरेंद्रन। ओके बच्चों, तो ये जो स्टोरी है ये चित्रा नरेंद्रन जी ने लिखी है। चित्रा नरेंद्रन जी ने ये स्टोरी लिखी है। ओके, मैं इसे और एक बार पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस स्टोरी को। मिट्टू एंड द येलो मैंगो। Mittu was a parrot, a green parrot with a red beak. One day, Mittu was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. Mittu liked mangoes. I want to eat that yellow mango, he said. He flew down to the tree. Cow, 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 go away. This is my tree, said a voice. Mittu looked up. He saw a big black crow. Cow, 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 go, go. The crow shouted. The crow shouted. He had a very loud voice. Mittu was afraid of the crow. He flew away. Mittu saw a red balloon. It was under a tree. He had an idea. He picked up the red balloon. He was careful not to burst it. He flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. Mittu went behind the tree. He pecked the balloon with his red beak. Pop! The balloon burst. It made a loud noise. Cow! Said the crow, and he fell off the tree. Cow, 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 a big gun is after me, said the crow. He flew away. He never came back to the tree. Mittu came to the tree. He ate the big yellow mango. Yummy, yummy, what a nice mango, he said. He was very happy. Clever Mittu. तो बच्चों, मैंने ये स्टोरी दोबारा से पढ़ी, आपने ध्यान से सुनी होगी ये स्टोरी को, और आपने ये स्टोरी में जो इमेजेस दिए गए हैं उसे भी आपने ध्यान से देखा होगा। के बच्चों, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो दी गई हैं उसे हम
पूरा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अ स्टोरी। लेट्स कम टू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। हमारी पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिसका नाम है लेट्स रीड। चलो पढ़ते हैं। आई लाइक ईटिंग अ मैंगो। मुझे आम खाना पसंद है। मैंगो मतलब आम। आई लाइक फीडिंग अ क्रो। मुझे कौवे को खिलाना पसंद है। क्रो मतलब कौवा। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मिट्टू ने पेड़ पर क्या देखा। मिट्टू जो तोता था उसने पेड़ पर क्या देखा। इसका आंसर होगा मिट्टू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री। इसका आंसर होगा मिट्टू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। मिट्टू ने एक बड़ा सा पीले रंग का आम देखा था ना पेड़ पे, तो इसका आंसर आप लिखोगे मिट्टू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से। तो व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से। इसका आंसर होगा द बिग ब्लैक क्रो सेड काऊ काऊ गो अवे, दिस इज माई ट्री। इसका आंसर होगा कि द बिग ब्लैक क्रो सेड काऊ काऊ गो अवे, दिस इज माई ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री। मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा। इसका आंसर होगा मिट्टू सॉ अ रेड बलून अंडर द ट्री। मिट्टू सॉ अ रेड बलून अंडर द ट्री। हमारी अगली एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। चलो बातें करते हैं। डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज। आप सभी को आम खाना पसंद है क्या। आम तो बहुत ही अच्छा फल है, बहुत ही स्वादिष्ट फल है, तो आम खाना तो सभी को पसंद है। तो आप लिखोगे यस आई लाइक ईटिंग मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज वाई। आपको कच्ची कैरी जो आती है ना, मैंगो कच्ची कैरी, ग्रीन मैंगोज कच्ची कैरी, वो खाना पसंद है क्या। और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है। और अगर आपको कच्ची कैरी खाना पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है, ये आप बताओगे। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक येलो मैंगोज वाई। आपको आम जो पीले रंग के आम होते हैं ना, पके हुए आम, वो आपको पसंद है क्या। और अगर पसंद है तो आप वो भी लिखोगे आपको क्यों पसंद है। और अगर आपको आम नहीं पसंद है तो आप वो भी लिखोगे कि आपको क्यों पसंद नहीं है। ओके, तो आप लिखोगे अगर आपको आम पसंद है, पके हुए आम, तो आप लिखोगे यस आई लाइक येलो मैंगोज बिकॉज दे आर वेरी स्वीट एंड टेस्टी। ओके, let's come to our next exercise on the next page. Let's share. हमारी एक्सरसाइज का नाम है let's share. So color the chili red and the parrot in colors of your choice. तो यहाँ पर एक पैरेट बना हुआ है, आप देख पा रहे हो इमेज, एक पैरेट का इमेज बना हुआ है। उसके चोंच में एक लाल कलर की मिर्ची है, आप देख पा रहे हो पेज पे। आपको क्या करना है, आपको ये जो चिली बनी हुई है ना, मिर्च बनी हुई है जो, इसको आपको लाल कलर करना है। इसे आपको लाल कलर से भरना है, ये चिली को रेड कलर करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये तोते को, पैरेट को अपने पसंद के कलर से कलर करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये चिली को रेड कलर करना है, ये मिर्ची को लाल कलर करना है। लाल कलर हो जाने के बाद आपको ये तोते को, ये पैरेट को अपने मनपसंद कलर से कलर कर देना है। सिंग, पैरेट विथ अ रेड बीक कैन यू रियली स्पीक। मिट्टू 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 मिट्टू।
ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो लेडी बर्ड है ना, इसके रास्ते को ट्रेस करना है, धीरे धीरे ट्रेस करना है। आप ये लेडी बर्ड के रास्ते को धीरे धीरे ट्रेस करिएगा। लेडी बर्ड के रास्ते को आप धीरे धीरे ट्रेस करिएगा। आप देख पा रहे हो ये पिंक कलर के एरोज दिए हुए हैं, छोटे छोटे एरोज बने गए हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हो। तो आपको धीरे धीरे इसे एरो के तरफ ट्रेस करना है और लेडी बर्ड को अपनी जगह तक पहुंचाना है। आपको धीरे धीरे ये एरोज को ट्रेस करके आपको लेडी बर्ड को अपनी जगह पे पहुंचाना है। ओके, आप धीरे धीरे इसे ट्रेस करिएगा और लेडी बर्ड को अपनी जगह पर पहुंचाइएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। हमारी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उस पे चलते हैं। हम क्या है ये एक्सरसाइज में हम लोग को क्या करना है, मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। तो यहाँ पर कुछ फल और कुछ वेजिटेबल्स दिए गए हैं, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियाँ दी गई है, कुछ फल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये पेज पे दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है, मैच करना है। बनाना किस पेड़ पर उगता है, कोकोनट दिया गया है, नारियल, कोकोनट मतलब नारियल। नारियल कौन से पेड़ पे उगता है, एप्पल, एप्पल तो आप खाते होंगे, एप्पल, एप्पल कहाँ पे उगता है, फिर ग्रेप्स और फिर लास्ट में है मैंगो। तो ये सारे जो फ्रूट्स दिए गए हैं इनको आपको ये कहाँ पर उगते हैं उनके साथ आपको मैच करना है, उनके पेड़ के साथ उनको मैच करना है। फर्स्ट वन इज़ बनाना। बनाना मतलब केला। तो केला कहाँ पे उगता है, केला तो केले के पेड़ पर उगेगा ना, तो आपको बनाना को बनाना ट्री के साथ मैच करना है, बनाना को बनाना ट्री के साथ मैच करना है। नेक्स्ट वन इज़ कोकोनट। कोकोनट मतलब नारियल। नारियल तो आप खाते होंगे, नारियल, नारियल को आपको नारियल के पेड़ के साथ मैच करना है। धीरे धीरे आप इसे मैच करिएगा। नेक्स्ट वन इज़ एप्पल। एप्पल उगता है एप्पल के पेड़ पे, तो आप एप्पल को एप्पल ट्री के साथ मैच करिएगा। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब अंगूर। अंगूर आप खाते होंगे, यहाँ पर हरे रंग के अंगूर बने हुए हैं। आपको ग्रेप्स को ग्रेप वाइन के साथ, ये जहाँ पर उगता है उसके साथ आपको इसे मैच करना है, ग्रेप्स को ग्रेप वाइन के साथ मैच करना है। और लास्ट में है मैंगो। मैंगो मतलब आम। आम कहाँ पर उगता है, आम के पेड़ पे उगता है, तो आपको मैंगो को मैंगो ट्री के साथ मैच कर देना है। ओके, नाउ let's come to our next exercise. Our next exercise is learn to write. Learn to write. Draw over the dotted lines. तो बच्चों आपको यहाँ पर जो बनाया हुआ है ना पिक्चर तबले का, उसे आपको क्या करना है, ये तबले के ऊपर कुछ डॉटेड लाइंस दी गई हैं, आपको इसे ड्रॉ करना है। ये डॉटेड लाइंस को आपको जोड़ना है। डॉटेड लाइंस के ऊपर आपको धीरे धीरे इसे जोड़ना है। डॉटेड लाइंस को आपको जोड़ना है। ओके, तो आप धीरे धीरे ये डॉटेड लाइंस को जोड़िएगा। तबला बनाया हुआ है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो 2 तबले हैं यहाँ पर। ये तबले को आपको धीरे धीरे डॉटेड लाइंस के ऊपर आपको इसे ट्रेस करना है, ड्रॉ करना है। ये डॉटेड लाइंस को आपको जोड़ना है। ओके, ड्रॉ करना है आपको ये डॉटेड लाइंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, लेट्स नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज से अलाउड। मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ, वो शब्दों को आप मेरे पीछे ज़ोर से बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए इन शब्दों को। I am reading some words. You repeat the words after me. Okay? You say it aloud after me. I am reading some words loudly. Please repeat the words after me. Okay, students? तो मैं कुछ शब्द पढ़ रही हूँ, आप मेरे पीछे ये शब्दों को दोहराइए, ज़ोर से बोलिए इन शब्दों को। Okay, let's start. B-A-T, bat. C-A-T, cat.
M-A-T mat, B-E-D bed, F-E-D fed, R-E-D red, B-I-T bit, H-I-T hit, P-I-T pit, D-O-T dot, H-O-T hot, P-O-T pot, B-U-N bun, F-U-N fun, R-U-N run। तो मैंने कुछ शब्दों को पढ़ा, आपने मेरे पीछे इसे दोहराया होगा, ज़ोर से आपने इन शब्दों को कहा होगा। ओके, सो लेट्स डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। द नेक्स्ट task we have to do, the next thing we have to do, choose a letter from the box and complete the words below। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, एक ब्लू कलर का बॉक्स आप देख पा रहे हो, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। एक स्काई ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स के अंदर कुछ लेटर्स दिए गए हैं। ये लेटर्स से आपको क्या करना है, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है इन लेटर्स से। चूज़ अ लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। ये लेटर को आपको चूज़ करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, बॉक्स में से चूज़ करके आपको इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। इन लेटर्स दिए गए हैं ये बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स के अंदर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए ध्यान से। A-E-I-O-U, तो ये वॉवल्स हैं, A-E-I-O-U। ये बॉक्स के अंदर वॉवल्स दिए गए हैं, कुछ लेटर्स हैं, ये लेटर्स है वॉवल्स। स्काई ब्लू कलर का बॉक्स है, आप देख पा रहे हो। ये वॉवल्स को लेकर, ये लेटर्स को लेकर हमें ये वर्ड्स को कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट इज S-T, तो यहाँ पर क्या आएगा, आएगा SIT सिट। फिर है F-N, यहाँ पर A वॉवल आएगा तो F-A-N फैन। नेक्स्ट इज P-G, यहाँ पर I वॉवल आएगा, P-I-G पिग। नेक्स्ट इज L-G, नेक्स्ट वर्ड क्या है L-G, तो यहाँ पर E आएगा, L-E-G लेग। नेक्स्ट वन इज B-G, यहाँ पर आएगा I वॉवल, B-I-G बिग, बिग मतलब बड़ा। नेक्स्ट वन इज S-T, यहाँ पर आएगा A आएगा यहाँ पर, S-T, S-A-T सैट आएगा, सैट बना ये वर्ड, S-A-T सैट। नेक्स्ट वन इज D-T, यहाँ पर कौन सा वॉवल आएगा, O आएगा, D-O-T डॉट। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज L-T, यहाँ पर आएगा O, L-O-T लॉट। अगला वर्ड है S-N, यहाँ पर U वॉवल आएगा, S-U-N सन। द लास्ट वर्ड इज B-N, तो यहाँ पर U वॉवल आएगा, B-U-N बन। तो ये थे हमारे वर्ड्स, ये हमारे वर्ड्स थे जिनको हमने ये लेटर्स से भरकर पूरा किया। के बच्चों, थैंक यू। नाउ